Hello students, today we are going to start with another chapter of geography, that is agriculture. तो students आपको पता ही होगा India being an agricultural country produces maximum output. हमें पता ही है इंडिया में ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे पीपल डिपेंडेड है. हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स लिटरेसी ज़्यादा नहीं है, बट ऐसे लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट के लिए कहाँ जाते हैं, एग्रीकल्चर जाते हैं, बिकॉज दे फाइंड दैट कि वहाँ पर कोई ना कोई काम अवेलेबल होगा उनके लिए, एंड इसलिए ज़्यादातर लोग वहीं पर जाते हैं एंड वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है. तो स्टूडेंट्स हम एग्रीकल्चर को स्टडी करने वाले हैं चैप्टर में. अलॉन्ग विद दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग. That is, you can say intensive subsistence farming, commercial farming, or you can say primitive subsistence farming. So these are the type of farmings जिसे हम study करेंगे one by one. So पहले हम थोड़ा introduction देख लेंगे agriculture के बारे में. India is an agriculturally important country. हमें पता ही है 2/3 population जो है इंडिया का वो directly engaged है agricultural activities में. एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है एंड ज्यादातर जो फूड कंज्यूम करते हैं, अगर हम देखने चाहें तो 99% जो भी प्रोडक्शन है जो हम कंज्यूम करते हैं वो कहाँ से आता है स्टूडेंट्स, वो प्राइमरी एक्टिविटी से आता है. आज आप कॉमन बिस्किट का पैकेट खाओगे तो वो भी ग्रेन से बना हुआ रहता है. तो ग्रेन्स कहाँ होते हैं, आप एग्रीकल्चर में देखोगे उसका प्रोडक्शन होता है. सो हम सारी चीजें जो कंज्यूम करते हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी कंज्यूम derived from agriculture. So 2/3 of its population is engaged in agricultural activities. Agriculture is a primary activity which produces most of the food that we consume. Besides food grains, it also produces raw material for various industries. जैसे students cotton हम consume तो नहीं करते लेकिन हम उसे use करते हैं. So beside food grains, wheat, rice, फिर अब देखोगे और भी बहुत सारे मेज वगैरह जितने भी फूड ग्रेन्स हैं, उसके अलावा एग्रीकल्चर और क्या प्रोड्यूस करता है, रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज. जैसे कि कॉटन है, जूट है, वो सारे क्या होते हैं, वो सारे रॉ मटेरियल्स हैं. फिर उसे इंडस्ट्रीज में प्रोसेस किया जाता है एंड फिर कॉटन वगैरह आउटपुट मिलता है जिससे हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं. So moreover, some agricultural products like tea, coffee, spices are also exported. अब स्टूडेंट्स ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो वो एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं. अगर कॉफी है, कोई टी, स्पाइसेस है, तो आपको पता ही होगा इंडिया में हाईएस्ट स्पाइसेस का प्रोडक्शन है. हमारे कंट्री में जितने स्पाइसेस यूज होते हैं बाकी कोई कंट्री में इतना नहीं होता. तो फॉरेन कंट्रीज जो है, जो भी फॉरेन कंट्रीज है वो सारी इंडिया से क्या करती है, इंपोर्ट करती है. करेक्ट. सो इंडिया एक्सपोर्ट करती है ये सारे प्रोडक्ट्स. तो एग्रीकल्चरल कंट्री है, यहाँ पर बहुत सारे पॉपुलेशन एंगेज्ड है एक्टिविटीज में. एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है, हम देखेंगे, एंड सारे फूड प्रोडक्ट्स जो कंज्यूम करते हैं वो वहीं से आते हैं. अब फूड प्रोडक्ट्स तो ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन रॉ मटेरियल्स जो इंडस्ट्रीज के लिए रिक्वायर्ड है वो भी प्राइमरी से आते हैं. अब प्राइमरी के प्रोडक्ट्स जो है वो सारे एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं. जैसे एग्जाम्पल है टी, कॉफी, स्पाइसेस एक्सेट्रा. नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट टाइप ऑफ फार्मिंग. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग है यहाँ पर. जैसे आपको ये इमेज में दिख रहा होगा, ये अलग अलग टाइप ऑफ फार्मिंग है. तो एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री. बहुत पुराने जमाने से चल रही है ये. ओवर दिस इयर्स कल्टीवेशन मेथड्स हैव चेंज सिग्निफिकेंटली. आपको पता होगा स्टूडेंट्स, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, पहले एग्रीकल्चर में पर्शियन व्हील्स यूज होता था. पर्शियन व्हील्स क्या होता है स्टूडेंट्स, वो जो व्हील्स होते हैं, एक बकेट होता है, बकेट के थ्रू वेल से पानी निकाला जाता है एंड फिर वो बकेट के ही थ्रू फील्ड्स में पहुंचाया जाता है. सो वो पर्शियन व्हील्स को ट्यूबवेल्स ने रिप्लेस किया था. ट्यूबवेल इरिगेशन आपको पता होगा, एक मोटर होता है, सिर्फ स्विच ऑन करनी होती है, वेल से सारा पानी मोटर के थ्रू खींचा जाता है एंड सारे फील्ड में सप्लाई किया जाता है. सो कल्टीवेशन मेथड्स है वो भी स्टूडेंट्स डिफर करते गए जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आता गया. बोल सकते हो कि सराउंडिंग चेंज होता गया तो कल्टीवेशन के मेथड्स भी चेंज होने लगे. कल्टीवेशन मेथड्स हैव changed significantly depending upon the characteristics of physical environment, technological know-how, socio-cultural practices.
किस पे डिपेंड कर रहा था? कल्टीवेशन मेथड्स चेंज किसके अकॉर्डिंग हो रहे थे स्टूडेंट्स? एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, कि कहाँ पर कितनी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है, अकॉर्डिंगली क्या होगा स्टूडेंट्स, वहां पर कल्टीवेशन के मेथड्स चेंज होंगे। सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस, वो एरिया में रहने वाले लोग क्या कल्चर फॉलो करते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो सारा नजर रखते हुए कल्टीवेशन मेथड्स चेंज हुए थे। फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप। अब फार्मिंग हमने देखा, इट वेरीज फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कमर्शियल। मैंने आपको बताया था, ये आप स्टैंडर्ड में आप क्या स्टडी कर रहे हो, 3 टाइप्स, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड कमर्शियल। सो बहुत अलग अलग टाइप के फार्मिंग हम सीखेंगे यहाँ पर। At present, in different parts of India, the following farming system are practiced. अब हम एक एक करके स्टूडेंट स्टडी करेंगे। सबसे पहला आता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। व्हाट डू यू नो बाय प्रिमिटिव? प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रिमिटिव का मतलब होता है ओल्ड टेक्निक, ट्रेडिशनल। आप ट्रेडिशनल नाम दे सकते हो, जो पुराने जमाने में फार्मिंग किया करते थे उसे हम क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आप देखोगे तो ये टाइप ऑफ फार्मिंग जो है बहुत सारे जगह पे प्रैक्टिस की जाती है, आज भी प्रैक्टिस की जाती है। इसमें क्या होता है, छोटा सा पार्ट ऑफ लैंड जो है उससे लिया जाता है, उसी पे कल्टीवेट किया जाता है। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर ट्रैक्टर्स वगैरह यूज नहीं होते हैं, यहाँ पर टूल्स यूज होते हैं जो पुराने जमाने के ट्रेडिशनल टूल्स है, जिस प्रिमिटिव टूल्स बोलते हैं, जैसे कि हो है, डाउ है, डिगिंग स्टिक्स है, करेक्ट। सो ये सारे, आपको ये इमेज दिख रहा है यहाँ पर, ये लड़के के हाथ में जो स्टिक है या फिर है, इसे हम हो डाउ कहते हैं। तो जिससे आप टिल कर सकते हो, लैंड को तोड़ सकते हो, फिर आप उसमें मैन्योर मिला सकते हो। सो ये सारे इक्विपमेंट्स यूज किया करते थे, टूल्स। सो स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे ये एग्रीकल्चर किया जाता था। एंड इस पे हम देखेंगे टूल्स, कौन से टूल्स, हो, डाउ एंड डिगिंग स्टिक, इसका यूज किया जाता था। अब स्मॉल पैचेस स्टूडेंट्स, तो क्या यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी? नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ फैमिली या कम्युनिटी लेबर यूज किया जाता था। अब छोटा सा लैंड है, उसमें मैं किसको बुलाऊं? ये तो सिर्फ फैमिली को सस्टेन करने जैसा ही है। सो यहाँ पर लेबर भी क्या यूज होता था स्टूडेंट्स? फैमिली का ही, फैमिली के मेंबर्स उस पे काम करते थे। अब स्टूडेंट्स, ये सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, आप जो कल्टीवेशन कर रहे हो वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए है। मतलब आप जितना ग्रो करोगे आप वो कंज्यूम करोगे एंड आप उसे मार्केट में नहीं बेच रहे हो। क्लियर है? दैट इज सबसिस्टेंस का मतलब ये होता है दैट वॉट एवर यू आर प्रोड्यूसिंग, आप जो भी यील्ड प्रोड्यूस कर रहे हो आपके फार्म से, वो आप आपके लिए कर रहे हो, आप स्टोर करोगे उसे एंड आप वही कंज्यूम करोगे। So primitive subsistence farming. This type of farming is still practiced in few pockets of India. Primitive subsistence agriculture is practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe, dao, digging sticks and family community labor. तो जैसे मैंने आपको बताया था, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, स्मॉल एरियाज में ही ये क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है, टूल्स यूज होते हैं, हो, डाउ, डिगिंग स्टिक्स एंड कम्युनिटी एंड फैमिली लेबर होता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आपका सॉइल कैसा है, अगर बहुत अच्छा सॉइल है तो फार्मिंग बहुत अच्छी होगी, अगर अच्छा सॉइल नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो फार्मिंग अच्छी नहीं होगी। एंड बारिश, आपको पता ही है एग्रीकल्चर किस पे डिपेंडेंट होता है, मोस्टली मॉनसून। तो बारिश जितनी अच्छी होगी उतना क्या होगा, आपका एग्रीकल्चर अच्छा होगा। So this type of farming depends upon monsoon, natural fertility of soil, suitability of other environmental conditions to grow crops. Correct? So that is, बाकी environmental conditions होते हैं कि कहीं पर बहुत ज्यादा ड्रॉट ना आ जाए, बारिश होनी चाहिए अच्छे से, फिर कोई बोल सकते हैं पेस्ट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स है जो क्या करते हैं, कोई भी एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये स्लाइड में हमने इतना ही पढ़ा कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस किसे बोला जाता है। प्रिमिटिव दैट मीन्स ट्रेडिशनल, ओल्ड। सबसिस्टेंस मतलब ऐसा फार्मिंग जो खुद के सस्टेनेंस के लिए हो, मार्केट में सेल करने के लिए ना हो। तो जितना भी प्रोडक्शन होगा क्या होगा, वो स्टूडेंट्स खुद के कंजम्पशन के लिए होगा एंड उसे मार्केट में नहीं बेचा जाएगा।
क्लियर? इसलिए हमें यहाँ पर ट्रैक्टर्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, ना हमें लेबरर्स की जरूरत पड़ती है, जो घर के लोग हैं वही वो फील्ड पे काम करते हैं। एंड इसमें आपका ज्यादातर जो फार्मिंग है वो डिपेंड करता है मॉनसून पे, फर्टिलिटी अच्छी होनी चाहिए एंड बाकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि पहले के जमाने में क्या प्रैक्टिस किया जाता था। आपको पता होगा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, आपने उसका नाम सुना होगा। सो यही टाइप ऑफ फार्मिंग को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। So primitive subsistence farming is also known as slash and burn agriculture. यहाँ पर आपने 8th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, क्या होता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर? जहां पर a patch of land is cleared and वहां पर सीड्स को सो किया जाता है। एक लैंड जो होती है स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट लैंड है या कुछ भी है, तो वो पूरी पैच ऑफ लैंड को ऐसे क्लियर किया जाता है, छोटी लैंड को, एंड वहां पर क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। एंड वो छोटी सी लैंड में इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता कि आप उसको मार्केट में बेच सको, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का ही अनदर नेम, करेक्ट? ताकि हम मार्केट में नहीं बेच रहे हैं, ये हम हमारे सस्टेनेंस, फैमिली को सस्टेन करने के लिए कर रहे हैं। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जब वो पैच ऑफ लैंड को जला के उसमें सॉइल में आप बोलोगे कि फर्टिलिटी वगैरह सब मिला के, या फिर आप बोलोगे कि क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं वहां पर, ठीक है, फिर अपने क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया, तो थोड़े टाइम में वहां की सॉइल जो है वो फर्टिलिटी लूज कर देती है। मतलब वहां की सॉइल में फर्टिलिटी जरा भी नहीं होता, डिक्रीज हो जाता है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, दूसरा पैच ऑफ लैंड लेते हैं, उसे क्लियर करते हैं, जला देते हैं, क्लियर करते हैं, मैन्योर डालते हैं, एंड नेचुरली वापस दूसरा क्रॉप ग्रो करते हैं। तो ऐसे ही वो क्या करते जाते हैं, जैसे सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है, वो नए लैंड पे चले जाते हैं, न्यू फ्रेश पैच ऑफ लैंड कल्टीवेशन के लिए। सो पहले के जो लैंड ऐसे ही बचे हैं स्टूडेंट्स, वो 10 ईयर्स 15 ईयर्स तक ऐसे ही रहते हैं, उसको ऐसे ही रहने देते हैं ताकि वो वापस फर्टिलिटी रीगेन करें। इसमें केमिकल्स नहीं यूज किया जाता, ना फर्टिलाइजर्स यूज किया जाता है ताकि सॉइल इंप्रूव हो, ये सब कुछ नहीं यूज किया जाता। इसे ऐसे ही आइडियल रखा जाता है एंड नेचुरली फर्टिलिटी गेन करने का एक मौका होता है। अब इसके बारे में स्टूडेंट्स रीड करते हैं। इट इज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जैसे मैंने आपको बताया। फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स, सीरियल्स दैट इज क्रॉप्स वगैरह जो होते हैं, उससे प्रोड्यूस किया जाता है टू सस्टेन देयर फैमिली। टू सस्टेन मतलब टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ देयर फैमिली। सो पैच ऑफ लैंड क्लियर करते हैं एंड उस पे क्रॉप्स ग्रो करते हैं। When the soil fertility decreases, and जब यहाँ की soil की fertility क्या होती है स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो जाती है, एकदम कम हो जाती है, तो फार्मर्स क्या करते हैं, न्यू पैच ऑफ लैंड पे शिफ्ट करते हैं कल्टीवेशन के लिए। So this type of farming, the farmers shift and clear a fresh patch of land for cultivation. This type of shifting allows nature to replenish the fertility of soil through natural processes. अब यहाँ पर ना हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं, ना फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं ताकि सॉइल जो है वो रिप्लेनिश हो जाए, फर्टिलिटी आ जाए, लेकिन हम यहाँ पर ऐसा कुछ यूज नहीं कर रहे हैं। ये टाइप ऑफ फार्मिंग में क्या किया जाता है, नेचर पे छोड़ दिया जाता है, उसको 10 ईयर्स तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपना फर्टिलिटी जो है, सॉइल फर्टिलिटी जो है वो खुद ही रिप्लेनिश हो जाए, खुद ही अच्छा हो जाए। Land productivity in this type of agriculture is low as the farmer does not use fertilizers or modern inputs. अब यहाँ पर प्रोडक्टिविटी स्टूडेंट्स बहुत कम रहेगा, बिकॉज ना हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं, ना HYV सीड्स यूज कर रहे हैं, सो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? लेकिन जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या होगा, नेचुरल। इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पर यही शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है उसे डिफरेंट नेम से बोला जाता है अलग अलग कंट्री के एरियाज में। सो लेट्स सी, कैन यू नेम सम सच टाइप्स ऑफ फार्मिंग? इट इज झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। सो ईस्टर्न साइड स्टूडेंट्स, ईस्टर्न स्टेट्स वहां पर झूमिंग बोलते हैं। पमलाव इन मणिपुर, मणिपुर जो है वहां पर पमलाव बोलते हैं। फिर छत्तीसगढ़ में क्या बोला जाता है, दीपा। अंडमान निकोबार में भी दीपा बोला जाता है। फिर और भी स्टूडेंट्स, और भी इसके नाम है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर मिल्पा बोला जाता है मेक्सिको में, सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा बोला जाता है, कोनुको इन वेनेजुएला, रोका इन ब्राजील, मसोल इन सेंट्रल अफ्रीका, लदांग इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम। सो आप एक बार इसे सिर्फ गो थ्रू करिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार इस पे हम नजर घुमाएंगे, MCQs में आ सकता है।
सो हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जुमिंग बोलते हैं, मणिपुर ये भी वही का है लेकिन उसे पमलाओ बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को, स्लैश एंड बोर्न एग्रीकल्चर को। फिर छत्तीसगढ़ अंडमान निकोबार में हम इसे दीपा बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा आज। हमने एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, 2/3 पॉपुलेशन डिपेंडेड है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ा हमने, उसमें हमने सबसे पहला पढ़ा दैट इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव में हम देखेंगे ट्रेडिशनल ओल्ड काइंड ऑफ फार्मिंग, जहां पर ज्यादा आउटपुट तो नहीं होता लेकिन जो भी होता है वो फैमिली के सस्टेनेंस के लिए होता है। यहाँ पर जो टूल्स है जैसे कि प्रिमिटिव टूल्स, ओल्ड टूल्स, डाउ, डिगिंग स्टिक, हो, उसे यूज किया जाता है। यहाँ पर ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड है, इसलिए कम्युनिटी या हाउस होल्ड लेबर ही यूज किया जाता है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे दिस टाइप ऑफ फार्मिंग जो है यहाँ पर मॉनसून पे डिपेंडेड है, फिर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पे भी डिपेंडेड है। यहाँ पर क्या होता है, इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। A part of land is cleared and the farmer you can say grow crop on that land, and once the crop is harvested and उसकी soil की fertility जब decrease हो जाती है the farmer shifts to another patch of land, correct, and वहां पर वो grow करता है। So ऐसे क्या होता है, जो soil है वो naturally अपना fertility regain करता है। यहाँ पर farmers ना chemicals use करते हैं, ना pesticides use करते हैं, कुछ नहीं use करते हैं, HYV seeds भी use नहीं करते, इसलिए production कम होता है। But whatever is the production, whatever is the output, it is very natural. तो स्टूडेंट्स हमने इसके नेम्स देखे, दैट इज ईस्टर्न साइड पे झुमिंग बोलते हैं, मणिपुर में पमलाओ, अंडमान निकोबार छत्तीसगढ़ में दीपा बोलते हैं, फिर हमने मिल्पा मेक्सिको। सो फॉरेन में जो भी बोला जाता है इसे, फॉरेन में भी इसे प्रैक्टिस किया जाता है फॉरेन कंट्रीज में, सो उसके भी नेम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। सो स्टूडेंट्स आई होप आज हम एक ही टाइप ऑफ फार्मिंग डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, easy to understand, and this was all about today's lecture. Thank you so much.